जब से भारत का संविधान लागू हुआ है तब से सभी को समानता का हक मिल रहा है और हर कोई सामान्य तरीके से अपने जीवन को जी रहा है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री एक ऐसा वक्त था जब वो कह रहे थे कि हमें गोली मार दीजिएगा लेकिन हमारे दलित भाइयों को गोली मत मारिएगा। ये कहानी सिर्फ बड़े मंच पे रह गई और बड़े टेलीविज़नों पे रह गई। उस भाषण के दौरान जो व्यक्ति, जो जनता रही होगी, जो संख्या रही होगी, चाहे वो कार्यकर्ता हों, चाहे वो आम जनता हो, चाहे जो भाषण सुनने गए हों, वो लोग अगर आसपास के अपने इन्वायरमेंट को कहा जाए या आसपास के वातावरण में उस शब्द को अगर उतार दिए होते तो शायद भारत और तेज़ी से विकास करता। जिस विकास की श्रेणी में भारत है, उस विकास की श्रेणी में जब जाति और धर्म से जोड़ दिया जाता है तो भारत विकास की श्रेणी में वह निचले स्तर पर गिरता चला जाता है। लेकिन जब कहानियाँ दलित समुदाय से जुड़ जाती हैं तो वो स्तर और नीचे गिर जाता है। जी हाँ, एक ऐसी ही कहानी को लेकर आज हम हाजिर हुए हैं जो उत्तर प्रदेश का कानपुर ज़िला, जो हर समय चर्चित ज़िला माना जाता है। किसी भी घटनाओं में कानपुर हर समय आगे रखता है, चाहे वो क्राइम में हो, चाहे वो जाति धर्म से जुड़ा हो, हर एक मामलों में कानपुर आगे रहता है। तो इस मामले में कैसे क्या कानपुर पीछे रह जाए, ये कानपुर के लोगों ने सोचा कि कुछ नया कर दिया जाए। तो कानपुर के थाना साड़ के अंतर्गत एक पहेवा गांव में ऐसा ही एक मामला आया है जो वहां के लोगों ने अपने नाम को और चर्चित करने के लिए एक ऐसी असमानता विचारधारा के लोगों ने ऐसे घटना का अंजाम दिया है। जो बुद्ध कथा का आयोजन चल रहा था, जिस बुद्ध कथा के आयोजन में भगवान बुद्ध जो थे वो हर समय समानता का हक के साथ साथ वो भाई बंधु और आपस में लगाव के साथ साथ वो दुखों को दूर करने के लिए हर समय उनका जो भी विचार रहे होंगे वो इसी संबंधित शब्दों से जुड़े होंगे। मानवता को हर समय वो एक साथ लेके चलते थे। लेकिन बुद्ध कथा के आयोजन में जिस तरीके से समिति के अध्यक्ष के लोगों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि ये 9 दिवसीय बुद्ध कथा का आयोजन होना था, जिसमें चौथे ही दिन बीते सोमवार की देर रात को कुछ अराजक तत्वों ने आ करके लगभग 20 से 25 की संख्या में कही जा सकती है, जो लोग आ करके जिसके हाथ में जो आया उसको भरपूर तोड़ करके उसके परचक्खे उड़ाने की प्रयास किया है। एक हम बताना चाहेंगे कि जो बीते सोमवार को जब बुद्ध कथा का आयोजन समाप्त हो गया, उसके बाद टेंट कर्मी और आसपास के लोग वहां सोने के लिए उस टेंट में चले गए। जैसे ही सो रहे थे वैसे देर राती को लगभग 15 से 20 लोग आए मुंह बांध कर, और उन्होंने फायरिंग भी की और लोगों को लाठी व डंडे से लैस होकर गंभीर चोट भी दिए हैं। लेकिन उन गंभीर चोटों से सरकार व प्रशासन सिर्फ अभी उसे एक औपचारिकता तरीके से देख रही है। जिस तरह की ये घटना घटी है पहेवा गांव में, उससे ये पता चल रहा है कि दलित समुदाय वहां के लोगों के चेहरे ये व्यतीत कर रहे हैं कि वह डरे व सहमे हैं। इस माहौल को शांत करने के लिए पुलिस ने वहाँ के ज़िले के अधिकारियों ने इस तरीके से चौकाबंदी की है, जिसमें 2 पीएससी कंपनी लगाई गई है, 4 सीओ की ड्यूटी लगाई है, 10 थानों की फोर्स अभी भी उस गांव में तैनात की गई है और फिर बुद्ध कथा का आयोजन उसे दोबारा शुरू कराया गया है। लेकिन जिस तरीके से ये घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर में घटी है, इससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि असामान्य विचारधारा के लोग, जिसे ये भी कहा जाए कि जो धर्म की अफीम चाट लेते हैं या धर्म के जो नशे में धूत हो जाते हैं, उनको सिर्फ अपने धर्म के अलावा किसी भी धर्म या जाति या एक कहा जाए कि मानवता की जो पहचान होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये मामला जो आज 2023 में आप देख रहे हैं, इस मामले को 2022 में देखिए। जब ये मामला सन 2022 में बुद्ध कथा का आयोजन किया गया था तो उस वक्त भी धमकी मिली थी वहाँ के दलितों को कि दोबारा अगर बुद्ध कथा का आयोजन किया गया तो सबकी लाशें बिछेंगी। ऐसे ही कहानी इस साल 2023 में वो विचारधारा के लोगों ने जो धमकियां दी थी उसे पूरा करने में पूरी कोशिश की, लेकिन सफलताएं नहीं मिली है। लेकिन फायरिंग, हवाई फायरिंग करके उनको डराया व धमकाया गया है। जाते जाते उन लोगों ने ये भी कहा कि अगर दोबारा बुद्ध कथा शुरू हुआ तो सभी लोगों को लाश
लाशें बिछ जाएंगी और एक के बाद एक जनाजा और लाश यहाँ उठ के सबका जाएगा। जिस तरीके से प्रशासन को दलितों ने पहले सूचित किया था, एसडीएम को, थाना प्रभारी को, सीईओ को, एसएसपी को पहले ही लिखित सूचना दी गई थी कि इस गांव में, पहेवा गांव में बुद्ध कथा का आयोजन 9 दिवसीय होगा। 2022 में हम लोगों ने आयोजन किया था, लेकिन हम लोग को धमकी मिली थी। उसके बाद भी प्रशासन अलर्ट मोड में नहीं आया। प्रशासन अपनी उसी गहरी नींद में सोता रहा जिस गहरी नींद में पहले सो रहा था। जिस तरीके से ये घटना घटी है, वहाँ के गांव के लोगों ने बताया कि सन 2022 में जब बौद्ध कथा खत्म हुई थी, उसके बाद हम लोग का राशन कार्ड से नाम काट दिया गया और उनसे ये कहा गया कि जाओ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तुमको राशन देंगे। आप जानते हैं भारत का संविधान सभी को समानता का हक दिया है और समान तरीके से रहने व जीने के साथ साथ अपने अपने विचारों के अनुसार आप धर्म का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ एक घटनाओं को लेकर तार की बात आई है, इससे ये साफ साफ पता चल रहा है जो असमानता विचारधारा के लोग हैं उनसे आज भी ये चीज़ें हजम नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने ये साफ साफ बताया कि ये आज की घटना नहीं है, इससे पहले भी हम लोग अगर इनके द्वार पे किसी काम से गए तो इन लोगों का शब्द जो है वो एक सामान्य तरीके से नहीं होता है, वह एक अलग व्यंग तरीके से होता है, अलग तरीके से उनको बुलाया जाता है। इससे वह भी आज भी प्रताड़ित हैं। और इस घटने के बाद जैसे ही भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को पता पहुँची, वैसे ही भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी पहुँच गए और घटनास्थल पर पहुँचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। हालांकि पुलिस ने कुल 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है, जिसमें विधायक के पीआरओ भी मनीष तिवारी सम्मिलित हैं। बताना चाहेंगे 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी पुलिस कर चुकी है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। और वहीं एसीपी अभिषेक पांडे ने बताया कि यह जो घटना घटी है इसको लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड में है और हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम ये भी बताना चाहेंगे कि इस घटना में जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिनके नामजद मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, जिसमें बलवा, मारपीट, डकैती, SC/ST एक्ट व अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो बहरहाल इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है? अपनी राय देने के लिए आप हमें नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय को दे सकते हैं।